नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी 7,000 करोड़ रुपयों से अधिक की सौगात। भाजपा कार्यकर्ताओं से भरी बस ट्रेलर से भिड़ी, 3 की मौत, घायलों का उपचार जारी। सीएम ने मुआवजे का किया ऐलान। संयुक्त मोर्चा बनाकर अधिकारी कर्मचारियों ने दिखाई ताकत, लंबित मांगों को पूरा कराने सरकार को चेताया। और 15 ट्रेनों की लेट लतीफी से हजारों यात्री परेशान, आजाद हिंद को किया गया कैंसिल। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री और संगठन के नेता छत्तीसगढ़ का दौरा करने लगे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में प्रदेश भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दाई बहनी, संगी साथी, मल्ला मोर जय जोहार। आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और लगातार बारिश के बावजूद भी आप सबका ये जोश, ये उत्साह, ये उमंग, मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे पता चला कि आज सुबह यहां रैली में आ रहे छत्तीसगढ़ के 3 संतानों, एक बस हादसे में उनकी दुर्घट मृत्यु हो गई। इस हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। जिन लोगों का निधन हुआ है, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और जो लोग जख्मी हुए हैं उनके इलाज में भी हर संभव मदद की जा रही है। और इस कार्यक्रम के बाद पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ साथी भी इन परिजनों की आवश्यक चिंता जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ और इससे जुड़े राज्यों के लिए करीब 7,000 करोड़ से अधिक रुपयों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के अलावा धान, किसान, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमी और टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ ही मोबाइल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे तमाम कार्यों को जनता के सुपुर्द किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, राम विचार नेताम ओम माथुर सहित तमाम भाजपा के नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। मुझे खुशी है, हम लोग जितना मांगते हैं उससे ज्यादा ही दे देते हैं। तो आदरणीय गडकरी जी का भी स्वागत। और केंद्र राज्य के संबंध के आधार पर लगातार हम लोग तो मांगते रहेंगे, केंद्र सरकार से जितनी आवश्यकता होती है उसे मांग करते रहते हैं। मैं उन सब को और ज़्यादा न कहते हुए केवल यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार विकास की गति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र से हमेशा अपेक्षा रहेगी कि हमको, क्योंकि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, ज़्यादा से ज़्यादा राशि हमको छत्तीसगढ़ को मिले। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। पुनः प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्रियों का और सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। शहर और जिले के गरीब कुर्बा लोगों के इलाज का एकमात्र ठिकाना जिला अस्पताल भी भगवान भरोसे चल रहा है। वैसे तो हमेशा ही इस अस्पताल में डॉक्टरों, कर्मचारियों और इलाज को लेकर समस्याएं बनी रहती है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के बाद इस अस्पताल का कोई माई बाप नहीं रह गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यह दावा करते हैं कि 1/3 स्टाफ अभी भी हड़ताल पर नहीं है, लेकिन सिम्स और जिला अस्पताल में जाने पर वहां पसरा सन्नाटा देकर स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल कितनी सफल है इसकी जानकारी हो जाती है। मरीज अस्पताल से मायूस होकर
नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों की ओर जाने मजबूर हैं, जहां उन्हें साधारण से इलाज के लिए मोटी रकम अदा करनी पड़ रही है। नगर निगम द्वारा अलग अलग वार्डों में बेजा कब्जा तोड़कर वहां विकास के काम कर रही है। कुछ जगहों पर कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई है, मगर कुछ मकान यूं ही छोड़ दिए गए हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। वार्ड क्रमांक 59 चाटीडी ईरानी मोहल्ले में सर्वे करने के बाद वहां से सभी बेजा कब्जा को हटाने नगर निगम ने लोगों को नोटिस दिया था। खुद से जब कब्जाधारी वहां से नहीं हटे तो नगर निगम ने अभियान चलाकर कई मकानों को तोड़ दिया और लोगों को आवंटित मकान में जाने कहा। नगर निगम की इस कार्यवाही में भेदभाव नजर आ रहा है। कुछ मकान तोड़ दिए गए और कुछ छोड़ दिए गए, जिससे लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। जैसे सर्वे हुआ था, सर्वे में सब जन पेपर जमा किए थे, तो किसी का आया है, किसी का नहीं आया है। तो जैसे तोड़ रहे हैं घर को, तो एक लाइन से तोड़े और सबको एक साथ देते जाए, या 2 जन को रोक रहे हैं, 4 जन को तोड़ रहे हैं। चलो मिल गया उसका तोड़ रहे हैं, समझ आ रहा है, और जिसको नहीं मिला है वो कहाँ जाएंगे और कब मिलेगा, उसका जानकारी कब मिलेगा, किसको मिलेगा। और यही मेरा कहना है। मेरे कहने मतलब यही है कि जिसको नहीं मिला है उसको भी तत्काल जो भी सिस्टम है उसको जारी करके अपना देते जाए। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि अगर हटाना है तो सभी को एक साथ हटाए। भेदभाव पूर्ण कार्यवाही उचित नहीं है। हालांकि इस दौरान नगर निगम से जुड़े कर्मचारी यहाँ के लोगों को दूसरी जगह आवंटित मकानों की दीवार में नंबरिंग करते नजर आए। उसके बाद भी लोगों में नगर निगम के प्रति नाराजगी दिखाई दे रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। सरकंडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरटीओ कार्यालय के सामने मंदिर के पीछे झाड़ी में राम रामेश्वर राजपूत नामक व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब बेचने के लिए रखा हुआ है। सूचना पर मुखबिर के बताए जगह पर रेड कार्यवाही कर एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा। उसने अपना नाम राम रामेश्वर राजपूत बताया, जिसकी तलाशी पर आरोपी के कब्जे से 105 लीटर महुआ शराब कीमत 21,000 रुपए बरामद हुआ। पुलिस ने आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने रायपुर जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की बस बेलतरा के पास हाईवे में खड़ी ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 3 कार्यकर्ताओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का उपचार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृत परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने के लिए अंबिकापुर से बीजेपी कार्यकर्ता रायपुर के लिए निकले थे। कार्यकर्ताओं से भरी यह बस बेलतरा के पास अनियंत्रित होकर हाईवे पर खड़े ट्रेलर से जा टकराई। हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ। इस दौरान अधिकतर कार्यकर्ता नींद में थे। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। पीछे आ रहे एक अन्य बस के कार्यकर्ताओं ने घायलों की मदद की। साथ ही घटना की जानकारी अधिकारियों को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। जवानों ने घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भेजा। यहां पर जांच के बाद डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य घायलों का प्राथमिक उपचार कर सिम्स और अपोलो रेफर किया गया। पुलिस ने मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों तक हादसे की सूचना भेज दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जैसे ही इस घटना की खबर लगी, उन्होंने दुख जताते हुए तत्काल दुर्घटना में मृत भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के भी उन्होंने निर्देश दिए। घायलों का उपचार शहर के सिम्स और अपोलो में जारी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने जा रहे सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बस शुक्रवार सुबह 5 बजे बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर बेलतरा के पास खड़ी ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, वहीं कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अपोलो में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर लगते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निर्देश पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, विधायक रजनीश सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष रामदेव कुमावत अपोलो पहुंचे और घायल लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उनके साथ घायल के परिजन भी मौजूद थे। मंच में सबसे पहले इस घटना का जिक्र किए
जो आज हमें छोड़कर चले गए, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त किए। घायलों के इलाज के लिए उन्होंने कहा और परिवारजनों के लिए सांत्वना भी दिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी रायपुर में है, उन्होंने सीधे डॉक्टरों को निर्देशित किया है। इसके साथ ही मेरे मंत्रालय के स्टाफ के लोग भी सुबह 5 बजे से घायलों के सहयोग के लिए लगे हैं। करीब 4 बजे के आसपास बेलतरा के करीब हमारे उस बस में 3 लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई, अनेक लोग घायल हुए। जो लोग यहाँ पर हैं हमारे कार्यकर्ता, उनको हम देखने के लिए आए थे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए आए थे। और हम और माननीय रेणुका जी अभी यहाँ से सीधा सूरजपुर जाएंगे, उनके यहाँ जाएंगे जिनकी मौत हुई है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। अनेक लोग घायल भी हुए हैं, सिम्स में भी भर्ती थे। गुरुवार शाम मरीजों को लेकर जा रही श्रीराम केयर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पलट गई। जानकारी के अनुसार श्रीराम केयर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस एक मरीज को लेकर जीबी हॉस्पिटल एमआरआई के लिए जा रही थी। मरीज के साथ और भी 3 लोग बैठे थे। बारिश का फिसलन और या किसी कारण से आईजी बंगले के पास एम्बुलेंस पलट गई। अच्छी बात ये रही कि दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई है। गांव हो या फिर शहर, मवेशियों का जमावड़ा सड़कों पर यूं ही देखा जा सकता है। नेशनल हाईवे, नगर निगम या फिर नगर पंचायत जैसी जगह पर कलेक्टर ने पहले ही मवेशियों को पकड़ने का फरमान जारी कर रखा है, मगर मवेशी को सड़क से हटाने कोई पहल नहीं की जा रही है। यही वजह है कि सड़कों पर आवागमन करने वाले लोगों को हादसे का भय सताने लगा है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी लंबित मांगे पूरा कराने शुक्रवार को हड़ताल पर रहे। संयुक्त मोर्चा ने सभा में सरकार को चिताया। कर्मचारी नेताओं ने कहा, सरकार अपना वादा निभाए या फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए तैयार रहे। कर्मचारी अधिकारी संगठनों के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर लंबित मांगे पूरा कराने शुक्रवार को प्रदेशव्यापी हड़ताल की गई। भूपेश सरकार से उनकी जायज मांगे पूरा करने अपील की है। मुंगेली नाका के ग्रीन पार्क मैदान में एकजुट हुए सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने कहा, गृह भाड़ा, महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति दूर करना, यह उनके दैनिक आवश्यकताओं में शामिल मांगे हैं। इस पर न्याय संगत विचार किया जाना चाहिए। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 4 महीने बाकी रह गया है। संयुक्त मोर्चा ने प्रमुख 5 मांगों में कर्मचारियों को सेवा काल में 4 स्तरीय वेतनमान देने भी कहा है। हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं और वो 5 मांगे हमारी दैनिक आवश्यकताओं के ऊपर आधारित है। महंगाई भत्ता के लिए इतनी बार हड़ताल कभी कर्मचारी संगठनों के द्वारा नहीं किया गया। दूसरी मांग हमारी जो है HR गृह भाड़ा भत्ता, वो 6वें वेतनमान के आधार पर दिया जा रहा है, जबकि शासन के द्वारा हमारे 7वां वेतनमान होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी न्याय संगत हमारी जो मांगे हैं उस पर सरकार विचार करे, और नहीं करेंगे तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। 150 से ज्यादा मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता वाले शासकीय संगठनों ने मांगों का समर्थन किया है। शुक्रवार को काम ठप कर सभी अधिकारी कर्मचारियों ने सभा में भाग लिया। बिलासपुर जिले में भारी बारिश के बावजूद उनका उत्साह और जोश देखा गया। सभा समाप्त कर दोपहर बाद मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। भाजपा विधायक के कथित प्रतिनिधि का एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 2 दिनों पहले हुई इस घटना की चौतरफा निंदा की जा रही है। विरोध में बहुजन समाज पार्टी के जिला मुख्यालय में शुक्रवार को धरना दिया और अमानवीय हरकत के दोषी भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने मांग की है। बसपा के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रभारी दाऊराम रत्नाकर, पूर्व विधायक डॉक्टर रामेश्वर खरे, जिलाध्यक्ष हेमचंद मेरी समेत कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के सीधी जिला में एक आदिवासी युवा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है या वहाँ के वहाँ के जो विधायक हैं, उनके विधायक प्रतिनिधि एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करता हुआ जो है वीडियो वायरल हुआ। ये जो कृत्य है एक बहुत ही घिनौना अमानवीय कृत्य है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रत्येक जिले में आज धरना दे करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम पर जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन हम लोग प्रेषित करने के लिए
यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित नहीं करने से मछुआरा समुदाय में भूपेश सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है। संघर्ष मोर्चा ने धरना देकर मूल निवासी आदिवासी का नारा लगाया। समाज के अगुआ लोगों ने बताया, वर्ष 1950 के पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें मांझी जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया था। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक कार्यवाही में अनुसूचित जनजाति सम्मिलित की गई है। उनमें मांझी शब्द के साथ इस समुदाय की अन्य जातियों को जोड़ने में देरी की जा रही है। समुदाय ने कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई मछुआ नीति पर आपत्ति जताई है और कहा है इससे मछुआरा समुदाय पिछड़ रहा है। इसमें तत्काल बदलाव किया जाना चाहिए। धरने में समाज की महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थीं। हमको बार बार ललचा के बार बार हमको छल या धोखा या ठग ये सब कुछ किया जा रहा है, जबकि हमारे पास तमाम दस्तावेज है। हम तो सरकार से बोल रहे हैं भाई हम फर्जी नहीं है, हम असली में आदिवासी हैं, हमसे हमारे पूरे दस्तावेज लीजिए, हम आपको पूरा दस्तावेज दे रहे हैं, कागज़ दे रहे हैं, आप जो भी चीज़ चाहिए वो चाहिए, हम देने के लिए तैयार है, बहस करने के लिए तैयार है, हमको मिलाइए बैठाइए। राज्य सरकार ने जो मछुआ नीति बनाई है 2023 की, ये जो मछुआ नीति है मछुआरों को टोटल रोड में ला दिया है। आज मछुआरे पूरा भूखमरी, लाचारी और तालाब से वंचित हो चुके हैं। तो हमारा मूल बात ये है कि आपने 2023 में जो बनाई मछुआ नीति उनको रद्द करो और 2008 की जो मछुआ नीति है उनको लागू करो और मछुआ के परिभाषा को बदलते हुए मछुआ की परिभाषा में स्पष्ट अंकित होनी चाहिए ढीमर, केमर, मल्लाह, भोरे, नाविक, कहार, मांझी जो जन्मजात मछुआरा हैं वही मछुआरा हैं, ये लिखना चाहिए। मुंगेली जिले के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी भी इसी मांग को लेकर आंदोलन पर हैं। इधर जहां संविदा कर्मियों के हड़ताल में जाने से सरकारी दफ्तरों का कामकाज ठप है, तो वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के भी हड़ताल में चले जाने से स्वास्थ्य सुविधा प्रभावित हो गई है। हड़ताली महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हाथों में मेहंदी लगाकर अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। मेहंदी में बाकायदा इन कर्मचारियों ने नियमितीकरण, वेतन विसंगति समेत कई मांगों का जिक्र किया हुआ था, जो पूरे दिन चर्चा का विषय रहा। जब तक हमारी मांगे पूरी न हो तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। अनिश्चितकालीन आंदोलन है। प्रमुख मांगे है वेतन विसंगति और 4 स्तरीय समय वेतनमान, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करना और पुलिस विभाग के कर्मचारियों के तरह 13 माह का वेतन और चिकित्सा शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष विभाग और डीएमए जीवन दीप में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण हमारी मुख्य मांगे हैं। इसमें जो लिखा है आप देख सकते हैं। इसके थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी जो 4 सूत्री मांगे हैं उसको पूरा किया जाए और सरकार हमारी भी सुने। हम मजबूर हैं यहाँ पे हड़ताल पे और हम तो ऐसे चाहते नहीं हैं। अगर वो हमारी मांगे जल्दी पूरा कर दे तो हम जल्दी काम पे लौट के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएं। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी 7,000 करोड़ रुपयों से अधिक की सौगात। भाजपा कार्यकर्ताओं से भरी बस ट्रेलर से भिड़ी, 3 की मौत, घायलों का उपचार जारी। सीएम ने मुआवजे का किया ऐलान। संयुक्त मोर्चा बनाकर अधिकारी कर्मचारियों ने दिखाई ताकत, लंबित मांगों को पूरा कराने सरकार को चेताया। और 15 ट्रेनों की लेट लतीफी से हजारों यात्री परेशान, आजाद हिंद को किया गया कैंसिल। शुक्रवार को रेल परिचालन ने तो सारी हदें पार कर दी। 15 एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय से बिलासपुर रेलवे स्टेशन विलंब से पहुंची। अत्यधिक विलंब के चलते पुणे आजाद हिंद ट्रेन को रद्द करना पड़ा। इस ट्रेन के कुछ यात्री मायूस होकर लौट गए, तो कई ने रिजर्वेशन रद्द करा दिया। माल ढुलाई को प्राथमिकता देने के कारण रेलवे यात्री ट्रेनों को विलंब से चला रही है। पिछले 7 महीनों से ट्रेनों की लेट लतीफी का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को तो रेलवे ने सारी हदें पार कर दी। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 15 एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 4 से 5 घंटे और 5 से 9 घंटे तक विलंब से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्री खासे परेशान नजर आए और सभी ने रेलवे की इस कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ रेलवे के कर्मचारी या अधिकारियों के पास इसकी वजह की जानकारी ही नहीं है। उनका केवल यही कहना है कि समय पर रैक नहीं मिलने के कारण ऐसा हो रहा है। अब ट्रेन तभी समय पर चलेगी जब किसी एक दिशा से ट्रेन रद्द की जाएगी।
हालांकि अगले कुछ महीनों में भी यात्रियों को राहत नहीं मिलने की बात कही जा रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ऑनलाइन ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार कर मुंबई से लौट रही टीम की लापरवाही से गिरफ्तार 2 शातिर आरोपी चलती ट्रेन से कूदकर भाग निकले। घटना बिलासपुर रेलवे स्टेशन दुरंतो एक्सप्रेस की है। प्रधान आरक्षक ने जीआरपी रायपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। बिलासपुर डायरी पहुंचने पर पुलिस अपराध दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश कर रही है। कि महाराष्ट्र पुलिस है, ये दिनांक 5 तारीख को हावड़ा से लेके बॉम्बे जा रहे थे, तो दुरंतो एक्सप्रेस रात को 3:15 बजे कि बताते हैं कि बाथरूम कराने उतारे थे, उसी समय धक्का देके भाग गए। ये 420 का अपराधी है और ये ले जा रहे थे, 3 आरोपी ले जा रहे थे, तो 2 आरोपी को चलती गाड़ी में इन लोगों को मैंने उतारना चाहिए बाथरूम के लिए, खड़ी गाड़ी में इन लोग प्रयास किए बोलते हैं और हथकड़ी से मतलब भागे हथकड़ी समेत। तो संदेहास्पद लगता है इस टाइप का बात इन लोगों का। सड़क पर खड़े फल ठेले वालों में कार्यवाही के डर से खलबली मच गई। दरअसल शुक्रवार दोपहर नगर निगम का एक वाहन अचानक धमका। यह देखकर वाल्मीकि चौक में खड़े ठेले वाले इधर उधर भागने लगे। कुछ देर के लिए यहां अफरा तफरी का माहौल नजर आया। आते जाते लोग भी यह देखकर वहां रुके थे। बाद में वाहन के जाते ही सभी फुटपाथ व्यवसायी अपनी जगह पर लौट आए। मंगला में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। 3 दिन हस्ताक्षर अभियान चलाने के बाद शुक्रवार को आजाद चौक समेत आसपास की सभी दुकानें बंद रही। आंदोलनकारियों ने जब समर्थन मांगा तो व्यापारी खुद से दुकानें बंद करने लगे। हालांकि दोपहर 12 से 3 बजे तक ही बंद का समर्थन मांगा गया था, लेकिन दुकान संचालकों में आधे से पूरे दिन दुकानें नहीं खुली। इससे साफ जाहिर होता है कि आम जनता से लेकर व्यापारी सड़क की समस्या से त्रस्त है। किसी भी सूरत में वे चाह रहे हैं कि सड़क चौड़ीकरण हो जाए। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलनकारियों ने चक्का जाम और कार्यालय घेराव की चेतावनी दी है। व्यापारी संघ मंगला के द्वारा समस्त व्यापारी बंधुओं के समर्थन में अपनी अपनी संस्थानें बंद रखी और उनका यह मानना है कि आज के समर्थन के बाद प्रशासन जागेगा और अपनी संस्थान बंद करके रोज चौड़ीकरण के संदर्भ में अपना समर्थन दिया। और लगभग 3 दिन से हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। उसके बावजूद प्रशासन ने आज तक हमारी कोई सूद नहीं ली है। एडीबी के द्वारा करीब 4 या 5 महीना पहले हम सबको सहमति पत्र ग्रामवासियों को जो प्रभावित है उन्हें दे दिया गया था और हम सब सहमत हैं और जो भी डिस्प्यूट था उससे सुलझा लिया गया था। लेकिन आज तारीख तक एडीबी के द्वारा किसी भी प्रकार का आके कोई भी ना सूचना है ना वो है। सभी संस्थानों से प्रतिष्ठित व्यवसायों से हम लोगों ने समर्थन लिया और आज पूरा मंगला का सभी संस्थान बंद है। तो शासन से यही कहना है कि आप हमारा सुध लें, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। बोदरी से एयरपोर्ट के लिए बनाई जा रही सड़क लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल इस सड़क पर मिट्टी मुरूम से बनी सड़क और पुल निर्माण के चलते रास्ते को बंद कर दिया गया है। वहीं इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तो बनाई गई है, लेकिन पानी भर जाने के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक रोजाना इससे 2-4 हो रहे हैं। जरूरत है पीडब्ल्यूडी को इस ओर ध्यान देने की, ताकि लोग इस मार्ग से बिना किसी परेशानी के आवागमन कर सकें। मॉनसून से पहले विद्युत मंडल द्वारा निर्बाध रूप से बिजली लोगों को मिलती रहे, इसके लिए मेंटेनेंस का काम किया जाता है। गर्मी के बीच बिजली कट कर मेंटेनेंस कार्य करने वाले विद्युत विभाग का कार्य बरसात में भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। बरसात के दौरान भी विद्युत बाधित कर पेड़ों की कटाई छटाई करते नजर आते हैं। वार्ड क्रमांक 56 में रपटा चौक से लेकर आरके पेट्रोल पंप चाटीढ़ी तक विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारी बिजली बंद करने के बाद यहाँ के पेड़ों की कटाई करते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब गर्मी में रखरखाव का कार्य किया जाता है तब पेड़ों को काटने की कार्यवाही क्यों नहीं की जाती। अब बारिश में फिर से बिजली बंद करने इस तरह से लोगों को परेशान करना उचित नहीं है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।